दोस्तों बीती रात ट्रांसलूनर इंजेक्शन पर सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद अब हमारा चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ चुका है, जिसे हम इस पूरे मिशन के लिए एक काफी बड़ी सफलता के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अचानक से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने भारत तो भारत, अमेरिका और चीन तक के होश उड़ा दिए। क्योंकि अगर इसरो को ये जानकारी सही समय पर नहीं मिलती तो हमारा पूरा मिशन बर्बाद भी हो सकता था, और इस जानकारी को जुटाने में सबसे बड़ा हाथ चंद्रयान 2 का था। तो चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों मीडिया से निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए सिग्नल भेज रहे थे, तभी हमें अचानक से 2 सिग्नल मिलने लगे। फिर थोड़ी छानबीन के बाद पता चला कि दूसरा सिग्नल असल में चंद्रयान 2 का है, जो 2019 में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से मात्र 2.1 किलोमीटर ऊपर से क्रैश लैंडिंग कर चुका था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज चंद्रयान 2 का 95% हिस्सा आज भी बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है, जो काफी हैरानी की बात है। जिससे खुश होकर जब भारत ने चंद्रयान 2 के साथ अपने कनेक्शन को और भी ज्यादा मजबूत किया और इसके द्वारा भेजी गई इमेज को एनालाइज किया, तब हमें काफी होश उड़ाने वाली जानकारी पता चली। दरअसल अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि जहां पर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, बिल्कुल उसी जगह पर कुछ ऐसे अजीब से ऑब्जेक्ट पाए गए जिनका संबंध एलियन से भी हो सकता है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस लोकेशन पर काफी अजीब स्ट्रक्चर देखने को मिले, जो क्या है इसे हम अभी तक नहीं समझ सके। अब ये बात तो साफ है कि जैसे ही चंद्रयान 2 की तरफ से ये इमेज भारत को मिले, चारों तरफ नई गतिविधि शुरू हो गई, क्योंकि चंद्रयान 3 को लेकर भारत कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। इसी वजह से हमने खतरे को समझते हुए एक बड़ा फैसला किया और ये बात निर्धारित की कि अब चंद्रयान 3 अपने पूर्व नियोजित लोकेशन से 100 किलोमीटर दूर लैंडिंग करेगा, जहां पर इस तरह की कोई भी अजीब स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और वहां लैंडिंग करना भी पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होगा। दोस्तों भारत चंद्रयान 3 को लेकर अब और भी ज्यादा सक्रिय हो चुका है, क्योंकि चंद्रयान 2 के तरफ से मिलने वाले ये सिग्नल और इमेज भारत को काफी मदद कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए काफी जरूरी है कि हम इस पूरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए कोई कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि 5 अगस्त को भारत का चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में दाखिल होगा, जिस वक्त इसे 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा पर होते हुए 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा, ताकि ये चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़कर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अपना संतुलन बना सके। यही वजह है कि 5 अगस्त की तारीख भारत के इस मिशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। बता दें कि चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 मिशन के लिए अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज बनकर सामने आ चुका है, क्योंकि ये इतने समय में ही हमें चंद्रयान 3 में आने वाली मुसीबतें और सही रास्ते के बारे में जानकारी दे रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के 10,000 से भी ज्यादा चक्कर लगाकर इसके सटीक नक्शे और इमेज भारत को दिए, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता भी रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग लोकेशन को डिसाइड कर पा रहे हैं। साथ ही ये हमें चांद पर आने वाले सोलर विंड समेत कई अलग अलग गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दे रहा है, जो हमारे इस महत्वपूर्ण लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए घातक साबित हो सकते हैं, ताकि हम चंद्रयान 3 में जरूरी बदलाव पहले ही कर सके और ये पूरा मिशन सफल हो। क्योंकि इस मिशन पर 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी मानव जाति की उम्मीद टिकी हुई है। पर अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कितना अलग है और हमने इसमें क्या बड़े बदलाव किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था। दरअसल हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा ये प्रोग्राम पूरी तरह से नाकाम रहा था, क्योंकि आज भी इसके अधिकतर कंपोनेंट बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं और भारत को मदद भी कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में चंद्रयान 2 जरूर नाकाम रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह चांद के काफी खतरनाक वातावरण को बताया जाता है, जहाँ पर लैंडिंग के मामले में सिर्फ 37% ही सफल होते हैं। बता दें कि इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सिवन ने चांद पर लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट को टेरर मिनट भी कहा था, क्योंकि उस दौरान लैंडर के रॉकेट को बिल्कुल सटीक समय पर शुरू होकर अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है, वह भी चांद के एक ऐसे वातावरण में जहां पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है और धूल बहुत ही ज्यादा। इतना ही नहीं, बल्कि चांद का खराब मौसम, ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे भी पूरे मिशन के लिए बड़ा खतरा थे, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 की लैंडिंग नाकाम रही। जिससे सीख लेते हुए भारत ने चंद्रयान 3 में काफी बड़े बदलाव किए। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 में लगे इंजन की संख्या को 5 से घटाकर 4 कर दिया गया। साथ ही इसके लैंडिंग लोकेशन में भी नई जानकारी के बाद बदलाव किए गए। इतना ही नहीं, बल्कि इसके कम्युनिकेशन सिस्टम और प्रोपल्सन मॉड्यूल में भी काफी बड़े बदलाव किए गए, जो इसे चंद्रयान 2 के मुकाबले काफी एडवांस बनाती है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 की सफलता की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर
मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।